नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिटेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 52 डिस्कस करेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ की। और ये मैराथन सीरीज़ है। इससे पहले हम 51 लेक्चर इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 5 and 10 वैल्यूबल क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ के जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ के करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन और प्रीवियस ईयर्स जो एग्जामिनेशन हुई है उनमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस जो 51 पार्ट्स हैं इस लेक्चर सीरीज़ के वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देख लें। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे आपको हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़, इंडियन पॉलिटी और यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बहुत सा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, उन्हें भी आप जरूर देख लें। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो हालदा उत्सव हिमाचल के किस जिले में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार मैं ये अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में इसको डिस्कस करता हूँ, एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। हालदा जो फेस्टिवल है, हालदा जो उत्सव है, ये लाहौल स्पीति में जो सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने द ट्रिब्यून का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं 24 जनवरी 2024 का। हालदा फेस्ट सेलिब्रेशन बिगेन इन लाहौल स्पीति। तो इसमें आप देख सकते हैं हालदा जो फेस्टिवल है ये आपके गाहर तिनान वैलीज जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पतन जो वैली है वहाँ पर ये फरवरी महीने में बनाया जाएगा। तो इस फेस्टिवल को, इस उत्सव को मनाने के लिए जो गांववासी होते हैं ये जो सिडार की जो ब्रांचेज हैं उनको जो है पीसीस में कट कर लेते हैं और उनको एक बंडल के रूप में टाई कर लेते हैं और उसको फिर ये आग जला देते हैं। इस तरह से ये इकट्ठा करेंगे लकड़ी के बंडल को और उसमें फिर ये इस तरह से आग उसमें जला देंगे। तो इसको ये हालडा बोलते हैं। और ये जो टॉर्च जो रोशनी जो निकलेगी इससे, इसको जो है घर में जो है ये इकट्ठा इसको कर देंगे, इन सभी बंडल्स को, इसकी आग को, जहाँ पर ये गांववासी इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर ये डिफरेंट जो रिचुअल्स हैं इसके परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ नाचना और गाना भी इसमें जो है किए जाते हैं। और देखिए लाहौल के एक रेजिडेंट के द्वारा इसमें बताया गया कि ये जो फेस्टिवल है, ये उत्सव है, ये 2nd और 3rd वीक जो रहेगी जनवरी महीने की उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। और प्रेजेंटली ये गाहर और तिनान वैलीज में मनाया जा रहा था। इसके बाद ये देखिए फरवरी महीने में ये आपके जो है पतन वैली में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके साथ पतन और चंद्रा वैली में भी इस फेस्टिवल को जो मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल का मेन जो एम रहता है वो रहता है कि इसमें जो लोकल जो देवता हैं उनको जो है खुश करना होता है ताकि अच्छी जो है फसल की यील्ड जो है प्राप्त हो सके और जो इविल जो स्पिरिट्स हैं, जो बुरी जो आत्माएं हैं, उनसे जो है मुक्ति प्राप्त की जा सके। तो ये जो फेस्टिवल है ये गाहर, रांगलो, तिनान, टोड और चंद्रा वैलीज में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक फाइल फोटो देख सकते हैं। ये जो बंडल है सिडार की जो टहनी है उसका, उसके ऊपर जो आग जलाई जाती है, इसको जो है एक जगह ये बाद में इकट्ठा कर देते हैं और इस तरह से जो गांववासी है गैदर होंगे, इकट्ठा होंगे और सिंगिंग और डांसिंग ये करेंगे और लोकल जो देवता है उनको अपीज करने की कोशिश करेंगे। तो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि जो हालदा जो फेस्टिवल है ये लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। ये मशरूर रॉक कट जो टेम्पल है उनसे रिलेटेड ये फ्रेम किया गया है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट इसमें दी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें पूछी गई है, कौन सी जो कथन है ये सही है। तो पहला है द रॉक कट मशरूर टेम्पल्स इज सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चट्टानों को काटकर जो बनाया गया जो मशरूर मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। तो जहाँ पर 1 नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है मशरूर टेम्पल्स आर वन ऑफ द 4 मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल। मोनो मतलब 1, यानी कि एक ही चट्टान को काट के ये बनाए गए हैं जो मशरूर रॉक कट टेम्पल है। और ये 1 ऑफ द 4 मोनोलिथिक टेम्पल जो है हमारे देश में, हमारी कंट्री में, उनमें से ये एक है। अदर हैं आपके कैलाश ऑफ एलोरा, ममलापुरम इन डेक्कन एंड दामनार टेम्पल्स इन राजस्थान। तो जो मशरूर जो मंदिर है देश के 4 अखंड रॉक कट मंदिरों में से एक है। अन्य 3 आपको देखने को मिलेंगे एलोरा के कैलाश, डेक्कन के मामलापुरम और राजस्थान के धमनार मंदिर हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट है। ये आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो ये आप रॉक कट टेम्पल का एक फाइल फोटो देख सकते हैं। ये नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा और एक ही चट्टान को काट के जो इसको जो है बनाया गया है। और आप नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये नॉर्थन इंडिया का, उत्तरी भारत का एक टेम्पल आर्किटेक्चर है और इसकी उत्पत्ति जो है 5वीं शताब्दी में जो है हुई थी। और एक बात और आप ध्यान रख लेना कि ये जो मशरूर रॉक कट टेम्पल है ये 8वीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में ये बनाया गया था। और ये जो मशरूर रॉक कट टेम्पल है इनको अजंता एंड एलोरा ऑफ द नॉर्थ भी बोला जाता है और इसके साथ साथ इनको एलोरा ऑफ द हिमालयाज भी बोला जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना, अजंता एंड एलोरा ऑफ द नॉर्थ
और एलोरा ऑफ द हिमालयज इनको बोला जाता है, या एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी इनको बोला जाता है। तो ये जरूर आप ध्यान रखना। और सिंपल अगर आपसे पूछा जाए अजंता ऑफ द हिमालयाज या अजंता ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ये ताबो मोनेस्ट्री को बोला जाता है। मशहूर जो रॉक कट टेम्पल्स हैं ये मशहूर में ये स्थित हैं, और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है, और ये भी कंप्लीट श्योर नहीं है इसके इतिहास के बारे में। और एक बुक लिखी गई है प्रोफेसर NK सिंह के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, कोरोनेशन ऑफ शिवा रीडिस्कवरिंग मशहूर टेम्पल। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शिन इज नोन एज द एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हिमाचल प्रदेश के एलोरा के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो मशहूर जो रॉक कट टेम्पल है ये एलोरा ऑफ द हिमाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। और इसके साथ जो ताबो जो मोनेस्टेरी है, ताबो मोनेस्टेरी आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी, इसको अजंता ऑफ द हिमालयज बोला जाता है। इसके साथ हिडिंबा टेम्पल आपको जो है मनाली में देखने को मिलेगा, और ये जो है आपका पगोड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में है। इसका निर्माण जो है बहादुर सिंह के द्वारा किया गया था। और अर्धनारीश्वर टेम्पल जो है मंडी में आपको देखने को मिलेगा, और ये नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में है। टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड और डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स और टेम्पल्स हैं हिमाचल प्रदेश के, इससे रिलेटेड मेरी अलग से वीडियोस हैं हमारे चैनल में, उनको भी आप जरूर देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आप थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। मशहूर जो टेम्पल्स हैं अर्लीस्ट स्पेसिमेन है नगरा डिज़ाइन के, और ये मसरूर में लोकेटेड है, और 8वीं शताब्दी में इनको बनाया गया था। और ये लगभग यहाँ पर 15 मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और मेन जो मंदिर है वो उसको ठाकुर द्वारा बोला जाता है, जिसमें इमेज ऑफ राम लक्ष्मण सीता है। और ये जो टेम्पल है ये ओरिजिनली ऐसे डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा को, और मशहूर टेम्पल को जो है एलोरा ऑफ HB बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गेटी थिएटर से रिलेटेड है। गेटी थिएटर जो है शिमला में लोकेटेड है। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट है इट इज़ दी ओनली गोथिक थिएटर इन एशिया। जनरली देखिए ओनली वाली स्टेटमेंट्स ऐसे गलत होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखना ये एशिया का एकमात्र गोथिक थिएटर है, ये बात सही है। ये एकमात्र जो है गोथिक थिएटर है एशिया में। गोथिक भी एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो गेटी जो थिएटर है ये एशिया का एकमात्र गोथिक थिएटर है। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। तो जहाँ पर 1 नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है लॉर्ड लिटन रोट एंड स्टेज्ड अ प्ले कॉल्ड वालपोल एंड रुडियार्ड किपलिंग एक्टेड इन अ स्क्रैप ऑफ पेपर। तो ये दोनों ये भी स्टेटमेंट ठीक है। जो लॉर्ड लिटन है उनके द्वारा वालपोल नामक नाटक लिखा है और उसको मंचित किया गया था। इसके साथ साथ रुडियार्ड किपलिंग ने कागज का एक टुकड़ा में जो है इसमें अभिनय किया था। तीसरी स्टेटमेंट है, फोर्थ स्टेटमेंट है गेटी थिएटर वाज ओपन ऑन 30 मई 1887। ये जो डेट है ये महत्वपूर्ण है। ये जो थिएटर है इसको जो है 13 मई या 30 मई 1887 में खोला गया था। इतनी ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन इससे आगे बताया गया कि दिस हिस्टोरिकल कल्चर सेंटर वाज डिजाइंड बाय द रिनाउंड इंग्लिश आर्किटेक्चर ला कॉर्ब्यूजर। तो इसमें आगे लिखा गया है कि इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र को प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुकार ला कॉर्ब्यूजर द्वारा डिजाइन किया गया था। तो देखिए ला कॉर्ब्यूजर के द्वारा चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया है। गेटी थिएटर का जो डिजाइन है ये हेनरी इरविन के द्वारा किया गया है। महत्वपूर्ण है, हेनरी इरविन जो है मेन आर्किटेक्ट हैं आपके गेटी थिएटर के। तो इस कारण ये स्टेटमेंट आपकी जो है फोर्थ स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगी। तो फोर्थ भी हम इसको जो कर सकते हैं। तो 1 2 3 ये ऑप्शन में भी है, 1 2 3 डी ऑप्शन भी, ऑप्शन यहाँ पर गलत फ्रेम हो गया। तो ए और डी दोनों ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएंगे। तो गेटी थिएटर से रिलेटेड आपने ध्यान में रखना, गेटी थिएटर को जो है 30 मई 1887 में खोला गया था। और ये एक महत्वपूर्ण एक कल्चरल सेंटर है, एक सांस्कृतिक सेंटर है। और इसका जो डिज़ाइन है ये इंग्लिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन के द्वारा इसको जो है डिज़ाइन किया गया था। बिल्डिंग जो है गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है। और ट्रू मैनिफेस्टेशन जो है विक्टोरियन आर्टिस्ट्री की आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जो वायसराय लॉर्ड लिटन जो थे, लॉर्ड लिटन वायसराय थे 1876 से 1880 के बीच में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इनके समय पे आया है। इसके साथ साथ आर्म्स एक्ट हो गया। फिर वायसराय ऑफ रिवर्स चार्टर भी इनको बोला जाता है। तो इनके द्वारा जो है रोड भी किया गया था और खुद स्टेज भी किया गया था। उसमें एक प्ले था कोल्ड वालपोल। इसके साथ रुडियार्ड किपलिंग इनके द्वारा स्क्रैप ऑफ पेपर के ऊपर इसमें जो है एक्ट किया गया था। और ध्यान रखना हमने जंगल बुक जो फेमस जो बुक है जिसके ऊपर आप नाटक भी देखते हैं, कार्टून भी देखते हैं टीवी में, वो रुडियार्ड किपलिंग के द्वारा जो है लिखी गई है। और जेके रोलिंग के द्वारा हैरी पॉटर जो मूवी सीरियल है या टीवी सीरियल है वो जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया है।
और देखिए एक समय इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि थिएटर को निकनेम मक्का ऑफ थिएटर भी बोला गया था। तो इस तरह के प्रश्न अलाइड और एचएस में पूछ लिए जाते हैं कि मक्का ऑफ थिएटर किसे बोला जाता है, तो गेटी थिएटर में बोला जाता है। और ये एकमात्र ओनली गोथिक थिएटर है एशिया में, और सिर्फ 6 हैं पूरे वर्ल्ड में इस तरह के गोथिक थिएटर। और फिल्म लाइक तमाशा हो गया, सॉन्ग्स लाइक पछताओगे भाई अजीत सिंह, मैं निकला गड्डी लेके, जो कि गदर एक प्रेम कथा है, ये इन सब के यहाँ पर शॉट हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि फर्स्ट प्ले यहाँ पर हुआ था, एक कॉमेडी थी, एक हास्य नाटक था, टाइम विल टेल। तो ये गेटी थिएटर का आप एक फाइल फोटो देख सकते हैं। रिज में ये बिल्डिंग रिज के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो गेटी थिएटर या गेटी हेरिटेज कल्चर कॉम्प्लेक्स उसको बोला जाता है, और ये महत्वपूर्ण एक पर्यटक स्थल है शिमला में, और ये रिज शिमला में लोकेटेड है। और यहाँ पर विकिपीडिया के आर्टिकल में आप देख सकते हैं 30 मई 1887 को उसको ओपन किया गया था। अगला प्रश्न है, कांगड़ा टी वॉज अकॉर्डेड दी GI टैग इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो कांगड़ा चाय को निम्न में से किस वर्ष भारत में GI टैग प्रदान किया गया था। तो ये देखिए कांगड़ा टी को 2005 में ये GI टैग जो है दिया गया था। और देखिए कांगड़ा टी जो है सेकंड GI टैग इंडियन प्रोडक्ट बन चुकी है, जिसको अब EU का जो GI टैग है वो भी मिल चुका है। तो जो GI टैग्स जो प्रोडक्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स में अगर बात करें, कुल्वी शॉल है, चंबा रुमाल है, किन्नौरी शॉल है, कुल्वी शॉल है, कांगड़ा पेटिंग्स है। कांगड़ा पेटिंग सबसे पहले GI टैग मिला है हिमाचल प्रदेश से। लाहौल वुलन सॉक्स एंड ग्लोब्स हैं। एग्रीकल्चर में बात करें, कांगड़ा टी है, बासमती, हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुली ऑयल को जो है GI टैग मिला हुआ है। और कांगड़ा टी की अगर हम बात करें तो इस जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1850 में पहली बार, और ये सेकंड प्रोडक्ट है जिसको EU का GI टैग मिला है। और इसके साथ GI टैग इसको 2005 में जो है मिला था। तो हिमाचल प्रदेश के जो GI टैग प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुल्वी शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौरी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग्स, लाहौल वुडन सॉक्स एंड ग्लोब्स हैं। और हिमाचल प्रदेश देखिए सिरमौरी लोहिया, मंडी सेपूबड़ी, चंबा मेटल क्राफ्ट, किन्नौरी एप्पल, किन्नौरी ऑर्नामेंट्स, इनको जो है GI टैग जो है दिलाना चाहता है। और सबसे ज़्यादा GI टैग प्रोडक्ट्स जो है तमिलनाडु के हैं, उसके बाद जो है यूपी के हैं। तमिलनाडु में देखिए लगभग 55 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, और यूपी में 48 हैं, उसके बाद कर्नाटक में 46 हैं। और देखिए GI टैग देखिए इन जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, ये एक ऐसा स्टेटस रहता है जो ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि बिलोंग करता है किसी पर्टिकुलर एरिया को, और जिसकी क्वालिटी और रेपुटेशन या कोई अदर जो इसके जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, ये जो है किसी जियोग्राफिकल ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तब ये GI टैग जो दिया जाता है। और GI टैग से रिलेटेड जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1999 का, इसके तहत जो है रजिस्ट्रेशन GI टैग्स की जाती है। और ये गवर्न होता है अंडर द ट्रिप्स जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसके तहत इसको गवर्न किया जाता है। और GI टैग देखिए प्राइमरी गिवन होता है एग्रीकल्चर, जो भी हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल मैन्युफैक्चर हैंडीक्राफ्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, इनको ये दिया जाता है। और इसके वैलिडिटी पीरियड जो है 10 साल का रहता है। और एक बार अगर मान लीजिए GI टैग किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है तो उसकी इलीगल जो सेलिंग है या कॉपिंग जो रहता है उस प्रोडक्ट का, उसको रोका जाता है। इससे क्या होता है कि लीगल प्रोटेक्शन जो है उस प्रोडक्ट को मिलती है उसके अनऑथराइज्ड यूज़ करने से, और इससे जो कस्टमर्स हैं उनको ऑथेंटिक जो प्रोडक्ट है वो भी मिलता है। और इसके साथ साथ हम ध्यान में देखिए एक बार HPS मेंस में पूछ लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है ये किन प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दिलाना चाहती है, ये HPS मेंस में पूछा गया था। तो देखिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है करसोग कुल्थ, थांगी और पांगी, चंबा मेटल क्राफ्ट, चंबा चुक और राजमा और भरमौर, इनको जो है GI टैग जो है दिलवाना चाहती है। अगला प्रश्न देखिए HP नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन से लिया गया है। विच सेक्शन ऑफ HP लैंड टेनेंसी एंड रिफॉर्म एक्ट 1972 provides for the restriction on transfer of land in favor of person who is not agriculturist of the state। तो HP लैंड टेनेंसी एंड रिफॉर्म्स एक्ट जो 1972 है, इसकी कौन सी धारा एक ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश का कृषक नहीं है के पक्ष में भूमि हस्ताक्षर प्रतिबंध जो है करता है। तो ये जो है सेक्शन 118 है, जिसको लाइफलाइन भी बोला जाता है हिमाचल प्रदेश की। इसके तहत जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको जो है लैंड ट्रांसफ़र नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्रीकल्चरिस्ट है हिमाचल प्रदेश के वही हिमाचल प्रदेश में लैंड जो है परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न HP नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन 2013 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैंने वहाँ से लिए हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आगामी एग्जामिनेशन में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया मुखिया, वजीर और महार नामक जो सबकास्ट हैं, जो उपजातियाँ हैं ऑफ कनेज की, ये कहाँ पर फाउंड होती हैं। तो मुखिया, वजीर और महार नामक जो जनजाति जो जातियाँ हैं ये किस क्षेत्र में जो आबाद हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला डिस्ट्रिक्ट। आपने ध्यान रखना शिमला डिस्ट्रिक्ट में कनेज की ये सब कास्ट हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशंस हैं शिमला हिल्स की वो कनेज को कंसिस्ट करती हैं। कनेज जो है आपके राजपूत ही हैं, राजपूत को ही हम कनेज बोलते हैं।
और देखिए कनेस जो है डिवाइडेड है आपके डिफरेंट सबकास्ट में, जिसमें हायरार्की में अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो है वजीर आता है, जिनको वजीर ऑफ होल परगना बोलते हैं। हायरार्की में वजीर को सबसे जो है ऊपर रखा गया है। उसके बाद तो देखिए हायरार्की में हम देखना परगना बोलते हैं, परगना हो जाता है आपका ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस को परगना बोलते हैं, तो उसका जो हेड होता है उसको वजीर बोलते हैं। लेकिन जब विलेजेस की अगर हम बात करें जहाँ पर कनेस रिजाइड करते हैं, तो विलेज में जो हेड होगा उसको मुखिया बोलेंगे। तो आप देखना मुखिया, वजीर और महार ये कनेस की सबकास्ट है, जो कि आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आबाद है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। कनेस ही आपने ध्यान रखना, कनेस आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। और देखिए गृहस्थ से रिलेटेड मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, बार बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हु आर दी गृहस्थ्स ऑफ कांगड़ा रीजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गृहस्थ जो ट्राइब है ये आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, या गृहस्थ कास्ट आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। तो ये आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। तो इसमें अलग तरीके से ये नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन पूछा गया था कि कांगड़ा क्षेत्र के गृहस्थ कौन है। तो कांगड़ा क्षेत्र जो गृहस्थ है ये फार्मर्स हैं, ये कृषक हैं। इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, गृहस्थ ये GHIRATH गृहस्थ ऐसे लिखते हैं, या GHRIT भी इनको लिख देते हैं। तो ये जो गृहस्थ हैं या गृहस्थ हैं और या चौधरी हैं, ये ब्राह्मण और राजपूत के बाद नेक्स्ट जो है ये आते हैं। और ये जो है हिंदू कम्युनिटी प्रिडोमिनेट रहती है। और ये नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट रहता है हिमाचल में, यहाँ पर ये जनरली आपको देखने को मिलेगी। ये आपको कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना और बिलासपुर में देखने को मिलती है। और इसकी जो इटाइमोलॉजी है, देखिए घी आपको इसमें पहले देखने को मिलेगा, घी जैसी प्रोनाउंसिएशन इसमें ऐसी आती है। तो ऐसा माना जाता है कि शिवा के द्वारा जो है इनको जो है घी से बनाया गया था। ये इस तरह की कथाएं इनसे रिलेटेड प्रचलित हैं कि शिव जी के द्वारा जो है इनको घी से जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न भी देखिए महत्वपूर्ण है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो पंडित चंद्रधर जो शर्मा थे, पंडित चंद्रधर शर्मा जो थे, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरीज फादर हेल्ड एन इनॉर्मल पोजीशन इन जयपुर स्टेट। तो जो पंडित जो चंद्रधर शर्मा थे, जो कि गुलेरी के जनक थे, पिताश्री थे, ये जयपुरी रियासत में एक प्रतिष्ठित पद पे आसीन थे। वो पद क्या था? तो देखिए हम देखना, जो पंडित जो चंद्रधर शर्मा गुलेरीज थे, इनके द्वारा जयपुर स्टेट में जो है प्रिंसिपल ऑफ महाराजा कॉलेज की जो है पोस्ट इनके पास थी। तो यहाँ की ये प्रधानाचार्य थे महाराजा कॉलेज के। थोड़ा सा इनके बारे में हम देखना, जो पंडित चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं, ये आपके एक राइटर थे, लेखक थे, इसके साथ साथ एक स्कॉलर भी थे, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और पाली लैंग्वेज के। और ये जयपुर इंडिया को जो है ये बिलोंग करते थे। देखिए इनका जन्म जो है आपका जयपुर में हुआ था। और इनके जो फादर हैं, इनके साथ गुलेर इसलिए लगाया गया क्योंकि पंडित चंद्रधर शर्मा जो थे, इनका जन्म तो जयपुर में हुआ था, लेकिन इनके जो फादर थे इनका जन्म जो है गुलेर में हुआ था, इसलिए इनके नाम के साथ जो गुलेरी लगाया जाता है। तो इनके फादर जो है, इनका जन्म गुलेर में हुआ था, पंडित चंद्रधर शर्मा जी के फादर का, लेकिन ये जो है वर्क करते थे एज अ प्रिंसिपल ऑफ महाराजा कॉलेज। और ये जो चंद्रधर जो गुलेरी हैं, इन ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंडित जो चंद्रधर जो गुलेरी जो हैं, या पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है उसने कहा था। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उसने कहा था जो फेमस जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इनके द्वारा लिखी गई है, 1950 में पब्लिश हुई थी। उसने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पहाड़ बेगाने नहीं होंगे ये शांता कुमार की बुक है, उसी प्रकार इनके जो बुक है ये उसने कहा था, महत्वपूर्ण बुक है। और इनके द्वारा जो और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो आपने पढ़ा होगा एक जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी है आपकी जयपुर में है, इसको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड भी इनका जो है नाम काफ़ी फेमस है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्राइब के जो हमारी जनजातियाँ हैं उनके कस्टम या उनके जो आपके संस्कृति है उससे रिलेटेड है, उनके रीति रिवाजों से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको HS लाइड या नायब तहसीलदार की एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कस्टम्स ऑफ चुडावंद और पागवंद, ये जो या पगवंड, ये जो कस्टम है चुडावंड और पगवंड, ये जो प्रथाएं हैं ये किससे संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कस्टम जो है चुडावंड और पगवंड जो कस्टम है ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी जो इनहेरिटेंस के ये कस्टम्स हैं, पांगी जो ट्राइब्स हैं चंबा की, उससे रिलेटेड है। तो देखिए इसमें ऑफरिंग टू द विलेज डेटी ऐसा नहीं होगा, ग्राम देवता को चढ़ावे जाने से रिलेटेड ऑप्शन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। रिचुअल परफॉर्म फॉर बाउंडफुल क्रॉप्स, तो इस तरह का कोई रिचुअल नहीं है। डोरी गिवन टू डॉटर, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि डिवीजन ऑफ पैटर्नल प्रॉपर्टी। तो जो पैतृक संपत्ति के बंटवारे से रिलेटेड ये कस्टम्स है, और ये
पंगवाल ट्राइब से रिलेटेड है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जा सकता है ये जो कस्टम है आपके चुडावंड और पगवंड, ये आपके डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कस्टम है, ये किस जनजाति के हैं, तो ये जो है आपके पांगी ट्राइब के ये कस्टम्स हैं। तो देखिए पंगवाल ट्राइब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण ये ट्राइब है, आप इसको जरूर सुन लीजिए। पंगवाल ट्राइब देखिए जो पांगी जो वैली है चंबा जिले की, वहाँ पर ये आपको जो है देखने को मिलेगी। और देखिए ट्राइब से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जो महत्वपूर्ण जनजाति हैं उसके बारे में आपको बताना चाहिए कि वो आपको किस जिले में देखने को मिलेंगी और उनके इंपॉर्टेंट कस्टम्स कौन कौन से हैं। और देखिए पांगी एरिया के बारे में आपको बता दूं, पांगी एरिया एक शेड्यूल्ड एरिया है, और शेड्यूल्ड एरिया जो है ऐसा एरिया होता है जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन आपकी 50% या से ज़्यादा होती है। तो ये शेड्यूल्ड एक एरिया है, और यहाँ पर आपको रेजिडेंट कमिश्नर देखने को मिलेगा। रेजिडेंट कमिश्नर की यहाँ पर जो पोस्ट है, और एडवोकेट ग्रांट्स गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं। तो देखिए शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसका मेंशन आपको आर्टिकल 244(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। और हमारे संविधान की जो 5th जो शेड्यूल है, 5वीं जो अनुसूची है, उसमें आपको शेड्यूल एरिया देखने को मिलता है। और प्रेजेंटली 10 स्टेट्स जो है आपकी हमारे देश में जिनमें शेड्यूल एरिया आपको देखने को मिलेगा। और पावर जो रहती है कि किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, वो हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। हमारे संविधान का जो पार्ट जो 10 है हमारे संविधान का, जिसमें आर्टिकल जो आपके 244 और 244A हैं, ये डील करेंगे आपके जो प्रोविज़न है रिलेटेड टू दी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। और देखिए प्रेसिडेंट एम्पावर्ड रहता है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए। और देखिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है सेटअप की जाती है, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की जाती है। इसमें 20 मेंबर्स होंगे, और 3/4 जो है इसमें शेड्यूल ट्राइब से ही जो है रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, ये 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर शेड्यूल एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए मेन जो क्राइटेरिया इसमें रहता है कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन रहती है उस एरिया की वो ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, और ट्राइबल पीपल जो है आपके मेजोरिटी में ही होने चाहिए, लगभग 50% से ज़्यादा आपके ट्राइबल लोग ही होने चाहिए। और कॉम्पैक्टनेस और रीजनेबल साइज जो है उस एरिया का होना चाहिए, और एक वायलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उस एरिया की होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप ध्यान रखना जो ट्राइबल एरियाज जो रहते हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो आर्टिकल 244(2) के तहत ये कवर होंगे। और ये जो 6 शेड्यूल में आपको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो ट्राइबल एरियाज हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलेंगे। और ये जो पंगवाल्स हैं इनको जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है ST डिक्लेयर किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। और पंगवाल देखिए एक जेनरिक नेम है जिसमें आपके जो रेजिडेंट है पांगी के ये सब इसमें आ जाते हैं। इसमें ब्राह्मण, राजपूत, लोहार, हाली, बाड़ी या जो चुनाव जो कास्ट हैं ये सारी आ जाती हैं, लेकिन राजपूत कास्ट इसमें जो है मेन कास्ट रहती है। और 2011 की सेंसस के अनुसार लगभग 20,693 जो है पंगवाल्स आपकी रिजाइड करते हैं पांगी वैली में। और पंगवाल जो देखिए आपके एंडोगेमस होते हैं। एंडोगेमस का मतलब है कि ये अपने ही जनजाति में शादी करना पसंद करते हैं, यानी कि पंगवाल जो पंगवाल के साथ ही शादी करते हैं इन जनरल। और देखिए इंपॉर्टेंट जो इनके मैरिज के जो कस्टम्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें देखिए इनकी शादी है एक बड़ी शादी। बड़ी शादी का मतलब है मैरिज बाय नेगोशिएशन, यानी कि वार्तालाप से जो शादी होती है उसको ये बोलते हैं बड़ी शादी। उसके साथ साथ एक और मैरिज है इनकी डोगरी, दैट इज मैरिज बाय एक्सचेंज, जिसमें जो है एक्सचेंज होता है। मान लीजिए A और B लड़का लड़की हैं, भाई बहन हैं, और C और D भी भाई बहन हैं, तो A की शादी D के साथ होगी और C की शादी B के साथ होगी। इस तरह से मैरिज बाय एक्सचेंज होती है, यानी कि दोनों घरों से जो है लड़कियां जो है मैरिज में एक्सचेंज होंगी, इसको मैरिज बाय एक्सचेंज बोलते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण शादी है इनकी एक टोपी लाना इनकी जो है विडो रीमैरेज, जो विधवा की जो रीमैरेज होती है, पुनर्विवाह होता है, उसको ये टोपी लाना बोलते हैं पंगवाल्स। और बहुत महत्वपूर्ण इनमें ये बात रहती है कि ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हैं उनको ये दबा देते हैं, बरीड कर देते हैं उनको। और ड्रेसेस में देखिए अगर हम पंगवाल की ड्रेसेस की अगर बात करें तो लेखर, एक बड़ा कोट जैसा ये डालते हैं, उसको ये लेखर बोलते हैं, और ये लगभग घुटनों तक ये कोट होता है। उसके साथ साथ माझीर, ये महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। माझीर एक इनका ब्लैक वुलन कोड होता है। इसके साथ साथ जो पगवंड है और जो चूड़ावंड है, ये इनके जो इनहेरिटेंस के जो कस्टमरी लॉ हैं या जो पैटर्न जो प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड करने की जो है लॉ है इनके। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलते हैं अगली वीडियो में।